बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में जावेद शेख आप तमाम को खुश आमदीद कहता है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, आज इस सीरीज़ का 15th लेक्चर है। आज हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और लास्ट में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल जो एग्जांपल 1 है, 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी एट देयर BS एग्जामिनेशन obtained the following marks out of 100 in a series of 10 tests। आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं, एक ए है और एक बी है। 10 टेस्ट उनसे लिए गए हैं। उनके जो 100 में से मार्क्स हैं वो इस तरह हैं। पहले स्टूडेंट के फर्स्ट पेपर में 58, फिर 49, 76, 80, 47 और 10th पेपर में जो उसके मार्क्स हैं वो 48 हैं। जो स्टूडेंट बी है उसके फर्स्ट पेपर में 39 मार्क्स हैं, सेकंड में 38 हैं और लास्ट 10th पेपर में उसके 90 मार्क्स हैं। अब आपसे पूछा ये जा रहा है, विच ऑफ द स्टूडेंट शोड अ बेटर एवरेज, कि इनमें से कौन सा स्टूडेंट ने बेहतर एवरेज दी है। विच ऑफ द स्टूडेंट शोड अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, और इनमें से किसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ये है अपनी एवरेज को बरकरार रखना। कौन सा स्टूडेंट वो है जिसने अपनी एवरेज को बरकरार रखा है और एवरेज को बरकरार रखते हुए कम से कम वेरिएशन शो किया। हम इन दोनों स्टूडेंट्स को अलग-अलग इनका एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, पहले हम स्टूडेंट ए का एक्स बार फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे। ये आपके पास जो आपके पास स्टूडेंट ए है उसके ये मार्क्स हैं। तो हमने क्या किया, इन मार्क्स का स्क्वायर कर दिया। 58 का स्क्वायर 3364, 49 का स्क्वायर 2401, इसी तरह लास्ट में 48 का स्क्वायर 2304। आपने दोनों कॉलम्स को सम कर दिया। तो जो एक्स बार है समेशन एक्स ओवर एन, ये है 627 डिवाइडेड बाय 10, 62.7। और जो आपके पास वेरिएंस एस स्क्वायर है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर 40769 डिवाइडेड बाय एन 10, समेशन एक्स 627 डिवाइडेड बाय एन 10 का स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेटर से जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 145.61। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 145.61, ये आएगा 12.0669। आल्सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टूडेंट ए, जो आपके पास स्टूडेंट ए है उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, एस 12.0669 डिवाइडेड बाय एक्स बार 62.7 मल्टीप्लाई बाय 100, 19.25%। ये आपके पास स्टूडेंट बी है। ये स्टूडेंट बी के आपके पास मार्क्स हैं। आपने क्या क्या दिया, वाई स्क्वायर कर दिया। 39 का स्क्वायर 1521, 38 का स्क्वायर 1444, इसी तरह 66 का स्क्वायर 4356। आपने सम कर दिया। अब आप वाई बार, हमने क्या किया, जो स्टूडेंट ए था उसके मार्क्स को हमने एक्स का नाम दिया था। तो जो आपके पास स्टूडेंट बी है उसके मार्क्स को हमने वाई का नाम दिया है। तो वाई बार समेशन वाई ओवर एन, एक्स बार होता समेशन एक्स ओवर एन, तो ये वाई बार है समेशन वाई ओवर एन 634 डिवाइडेड बाय एन 63.4। अब आपके पास वेरिएंस एस स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन वाई ओवर एन का स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर 42826 डिवाइडेड बाय 10
माइनस समेशन वाई 634 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये आएगा 351.31। तो जो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन एस होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लें 18.7433। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ स्टूडेंट बी का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बनेगा एस डिवाइडेड बाय वाई बार मल्टीप्लाई बाय 100। एस 18.7433 डिवाइडेड बाय 63.4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 18.7433 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आ गया 29.56%। अब आप देखें, हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। ये आपके पास स्टूडेंट ए है और ये आपके पास स्टूडेंट बी है। जो स्टूडेंट ए का अरिथमेटिक मीन आया है, वो कितना है 62.7, और उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आया है 19.25। 62.7 और उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो है 19.25। जो आपके पास स्टूडेंट बी है, उसकी जो एवरेज आई है वो है 63.4 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया है 29.56। 63.4 29.56। अब आप देखें अरिथमेटिक मीन एवरेज किसकी ज्यादा है, स्टूडेंट बी की। तो आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट बी हैज शोड अ बेटर एवरेज, कि स्टूडेंट बी जो है उसकी एवरेज जो है बेहतर है। अब आप देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो कंसिस्टेंट है अपनी एवरेज के लिहाज से कम वेरिएशन शो करना। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, जिसका ये कितना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 29.56, ये कितना है 19.25, जिसका कम होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो किसका कम है, स्टूडेंट ए का। स्टूडेंट ए हैज शोड अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। जिसकी एवरेज ज्यादा होगी वो बेहतर होगा एवरेज के लिहाज से, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो क्या होगा, आपके पास कंसिस्टेंट होगा। तो एवरेज किसकी बेहतर है, बी की। तो बी जो है वो एवरेज के लिहाज से बेहतर है, और कंसिस्टेंट कौन सा है, वो स्टूडेंट ए जो है वो कंसिस्टेंट है। एग्जाम्पल 2, ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। गोल्स स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी इन ए फुटबॉल सीजन वर एज फॉलोज। एक फुटबॉल सीजन में जो आपके पास एक टीम ए है और एक टीम बी है। टीम ए ने 27 मैच ऐसे खेले हैं जिनमें उनसे कोई गोल नहीं हुआ। 9 मैच ऐसे थे जिनमें हर एक मैच के दौरान एक गोल हुआ। 8 मैच वो थे हर एक मैच के अंदर 2 गोल हुए। 5 मैच ऐसे थे जिसमें उनसे हर एक मैच में 3 गोल हुए, और 4 मैच ऐसे थे हर एक मैच में 4-4 गोल हुए। अब टीम बी पे आ जाएं। उन्होंने 17 मैच ऐसे खेले जिनमें किसी भी मैच के अंदर कोई गोल नहीं हुआ। 9 मैच ऐसे थे जिनमें हर एक मैच में 1 गोल था। उनके पास 6 मैच ऐसे थे जिनमें हर एक मैच में उन्होंने 2 गोल किए। 5 मैच उनके ऐसे थे जिनमें उन्होंने हर एक मैच के अंदर 3 गोल्स किए, और 3 मैच उनके वो थे जिनमें उन्होंने हर एक मैच में 4 गोल्स किए। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द टीम हैज बेटर एवरेज ऑफ गोल स्कोरिंग, गोल स्कोरिंग के लिहाज से किसकी एवरेज बेहतर है। विच ऑफ द टीम शोड अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, और किसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टीम ए के लिए भी टीम बी के लिए भी एक्स बार भी फाइंड करना होगा, एस भी फाइंड करना होगा, सी वी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करना होगा। तो जिसका एक्स बार, जिसका अरिथमेटिक मीन ज्यादा होगा, वो टीम आपके पास एवरेज के लिहाज से बेहतर होगी, और जिस टीम का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो कंसिस्टेंट टीम होगी। ये गोल्स हैं, ये गोल्स, और ये टीम ए। पहले हम टीम ए को डिस्कस करते हैं।
तो टीम ए के क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, टीम ए के गोल्स लिखेंगे और उनके मैच लिखेंगे। ये टीम ए हो गई, ये एक्स गोल्स 0 1 2 3 4, ये वही 0 1 2 3 4, और उनके मैच 27 9, ये उनके मैच। तो अब आप क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे एफ एक्स का, 0 मल्टीप्लाई 27, 0 1 मल्टीप्लाई 9 9, 2 मल्टीप्लाई 8 16, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 4 मल्टीप्लाई 4 16। अब आप क्या करेंगे, एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, एफ एक्स के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 9 9, 2 मल्टीप्लाई 16 32, 3 मल्टीप्लाई 15 45, 4 मल्टीप्लाई 16 64। सम कर लिया, ये सम आ गया 53, एफ एक्स का सम आ गया 56, एफ एक्स स्क्वायर का सम आ गया 150। तो क्या हो गया, जे एक्स बार समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, 56 डिवाइडेड बाय 53, ये आएगा 1.0566। उसके बाद वेरिएंस एस स्क्वायर समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ का स्क्वायर, समेशन एफ एक्स स्क्वायर 150 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 53 माइनस समेशन एफ एक्स 56 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 53 स्क्वायर। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये होगा 1.7138। तो जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा एस, वो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, 1.7138 का स्क्वायर रूट, ये होगा 1.3091। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम ए एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, एस 1.3091 डिवाइडेड बाय एक्स बार 1.0566 मल्टीप्लाई बाय 100, ये होगा 123.90%। टीम बी को देख लें, एक्स की वैल्यू वही, ये एक्स की वैल्यू वही होगी, गोल्स वही होंगे। अब आप टीम बी के मैच लेंगे, इधर से ये लेंगे और इधर से ये लेंगे। तो देखें जी, तो एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 और एफ 17 9 6 5 3। एफ एक्स करेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 मल्टीप्लाई 17 0, 1 मल्टीप्लाई 9 9, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 4 मल्टीप्लाई 3 12। एफ एक्स स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 9 9, 2 मल्टीप्लाई 12 24, 3 मल्टीप्लाई 15 45, 4 मल्टीप्लाई 12 48। सम कर लें, तो जो एक्स बार होगा समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, वो हो जाएगा 1.2। जो एस स्क्वायर होगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1.71। तो एस जो होगा आप इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, वो होगा 1.3077। तो जो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम बी एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, एस 1.3077 डिवाइडेड बाय एक्स बार 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये होगा 108.97%। अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। टीम ए है, आप लोगों ने कैलकुलेट किया कि टीम ए का जो अरिथमेटिक मीन एक्स बार, टीम ए का एक्स बार कितना आया 1.0566 और उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आया 123.90। तो ये वही है 1.0566 इसका एक्स बार और ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब टीम बी को देखें, उसका जो एक्स बार अरिथमेटिक मीन 1.2 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 108.97, 1.2 और 108.97। अब आपका पहला क्वेश्चन ये था कि कौन सी टीम जो है वो बेटर है गोल स्कोरिंग के लिहाज से। तो देखें किसकी एवरेज बेहतर है, ये 1.05, वो है 1.2, ये ज्यादा है। जब ये ज्यादा है, टीम बी हैज बेटर एवरेज ऑफ गोल स्कोरिंग, कि इसकी एवरेज बेहतर है। अब आपने देखनी है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो कंसिस्टेंट टीम होगी। तो ये देखें, ये 108.97 है, वो 123 है,
तो ये कम है, तो टीम बी हैज शोड अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अब यहां पर क्या है, टीम बी की एवरेज भी बेहतर है और टीम बी की जो परफॉर्मेंस है वो भी ज्यादा कंसिस्टेंट। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन की भी। जो आपके पास ये वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, इनकी प्रॉपर्टीज में हल्का सा फर्क है, इसलिए मैंने 2 कॉलम बना के साथ साथ लिख दिए। जो प्रॉपर्टी 1 है, द वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज 0। जो कांस्टेंट का वेरिएंस होता है वो 0 होता है। वेरिएंट ए कांस्टेंट, वेरिएंस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये आई दैट इज यानी। उसके बाद क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। जो कांस्टेंट है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 होता है, दैट इज यानी एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्टैंडर्ड डेविएशन ये 0 हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टी 2 है, द वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन का मकसद यह है कि अगर आप तमाम वैल्यूज में कोई एक वैल्यू ऐड कर दो या तमाम वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। इससे ये होगा कि उनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है, तमाम वैल्यूज में कोई चीज ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें और आंसर पे फर्क ना पड़े। दैट इज इट रिमेन्स अनचेंज्ड when a constant is added to or subtracted from each value। that is, ये देखें x वैल्यूज हैं, अगर आप इनमें को कांस्टेंट ऐड कर दें या माइनस कर दें तो उनका जो वेरिएंस होगा वो ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएंस वैसे का वैसे रहेगा जो x का वेरिएंस था। सेम प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन की है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। दैट इज इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन अ कांस्टेंट इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच वैल्यू। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस माइनस a। तो कांस्टेंट ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर होगा जो किसका आंसर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, द वेरिएंस इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट व्हेन ईच वैल्यू इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट। अगर आप हर वैल्यू को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो जो आपका वेरिएंस होगा वो उस कांस्टेंट के स्क्वायर से, अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो कांस्टेंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर आपने डिवाइड किया है तो कांस्टेंट के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। दैट इज यानी वेरिएंस ऑफ ए एक्स, अगर आपने x के साथ कांस्टेंट a मल्टीप्लाई किया है तो a का स्क्वायर बन जाएगा वेरिएंस ऑफ x। और अगर आपने x को वैल्यूज को किसी कांस्टेंट पे डिवाइड किया है तो फिर क्या होगा, वो डिवाइड होगा लेकिन किससे, उसके स्क्वायर से, 1/a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट when each value is either multiplied or divided by a constant, that is। अब आप देखें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ax, ये था वेरिएंस ऑफ ax। वेरिएंस में क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर बन जाता है और वो बाहर आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा, उस कांस्टेंट का मॉड हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। मॉड का क्या मकसद है, अगर ये 3 पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव 3 बाहर आ जाएगा। हाँ, अगर वो नेगेटिव 3 होगा तो फिर नेगेटिव 3 का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव होकर बाहर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये देखें वेरिएंस ऑफ ax, वेरिएंस में वो बाहर जाता है लेकिन स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में कांस्टेंट बाहर आता है लेकिन उसका मॉड बनता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x/a, तो 1/a बाहर आएगा लेकिन किस फॉर्म में, उसका मॉड बनेगा। ये वेरिएंस में वो बाहर जाता है, वेरिएंस में वो बाहर जाता है और उसका स्क्वायर हो जाता है,
वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन में वो बाहर आता है और उसका मॉड बन जाता है। ये प्रॉपर्टी 3 है। जो आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, द वेरिएंस ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल is equal to the sum of their respective variances, that is variance of x plus y। दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है, उनके जो सम का वेरिएंस होगा वो क्या होगा, x का अलहदा वेरिएंस प्लस y का अलहदा वेरिएंस। इसी तरह अगर वो माइनस हो रहे हैं, वेरिएंस ऑफ x माइनस y, तो वो होगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। याद रखें, दरमियान में प्लस है तो भी प्लस आता है, और अगर दरमियान में माइनस है तो भी प्लस आता है। इसी तरह द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ देयर रेस्पेक्टेड वेरिएंसेस। कैसे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस y, तो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x है ये स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन इक्वल किसके है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। यही है रिजल्ट, वही होगा, लेकिन उसके ऊपर जजर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x माइनस y, तो स्टैंडर्ड डिविएशन की बात हो रही है, तो होगा क्या, वेरिएंस ऑफ x, मैंने यहां पर भी बताया, पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव। वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y और स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये कंबाइंड वेरिएंस या कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने की प्रॉपर्टी है। इफ n1 n2 अप टू n के ऑब्जर्वेशंस हैव मीन्स x1 बार x2 बार अप टू xk बार एंड वेरिएंसेस s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर अप टू कैरी ऑन sk square respectively, then their combined variance s square c, combined variance s square variance c for combined variance is given by s square c is equal to 1 over तमाम n का सम्स, समेशन n, समेशन मजमुआ n मल्टीप्लाई इन तमाम s का स्क्वायर प्लस x बार माइनस एक्स बार सी कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इनका स्क्वायर। और अगर ये स्टैंडर्ड डिवीजन की प्रॉपर्टी है, इफ n1 n2 अप टू n के ऑब्जर्वेशंस हैव मीन x1 बार x2 बार xk बार एंड स्टैंडर्ड डिविएशन s1 s2 अप टू कैरी ऑन sk रेस्पेक्टिवली, देन दे आर कंबाइंड sc इज गिवन बाय, ये किसकी प्रॉपर्टी थी, वेरिएंस की। n1 जो n1 ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीन x1 बार, वेरिएंस s1 स्क्वायर। n1 ऑब्जर्वेशंस का मीन x1 बार और स्टैंडर्ड डिविएशन s1, n2 का x2 बार s2, इसी तरह nk का xk बार और sk। तो ये वही होगा, सिर्फ यहां पर जजर आ जाएगा। जो वेरिएंस वाला फार्मूला है ना, सेम SC, ये यहां पर स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट 1 ओवर समेशन n, ये 1 ओवर समेशन n समेशन n s स्क्वायर प्लस x बार माइनस x बार c का होल स्क्वायर, ये वही फार्मूला होगा लेकिन स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको वेरिएंस की प्रॉपर्टीज लिखनी है तो आप ये वाली प्रॉपर्टीज 5 लिख देंगे। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं तो आप ये लिख देंगे। इनमें बहुत ही माइनर सा फर्क है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करते हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या कंबाइंड वेरिएंस की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये आपके पास 3 1 2 3 सपोज 3 सेक्शंस हैं, किसी क्लास के 3 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन में तादाद 30 है, दूसरे में 40 है, तीसरे में 50 है। पहली क्लास जो है उसकी एवरेज 70 है, दूसरी की 75 है, तीसरी की 60 है। पहली क्लास के अंदर जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 5 है, दूसरे सेक्शन में
जो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 8 है, और तीसरे सेक्शन में जो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 12 है। ये डेटा आपको दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन फाइंड करें, फाइंड द कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करें, फाइंड द कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करें। ये वही n, ये वही, ये 3 कॉलम वैसे आ जाएंगे, n का, x बार का और s, ये 3 कॉलम्स आपको दिए हुए हैं, ये n, ये x बार और ये s। अब आप देखें जो आपके पास कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला है उसके अंदर क्या आ रहा है, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर आ रहा है, तो आप इसका स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। उसके बाद देखें जो आपके पास कंबाइंड वेरिएंस है उसके फार्मूले में एक्स बार सी आ रहा है। ये एक्स बार सी क्या है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड होगा, समेशन एन एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एन। तो अब आप क्या करें, एन और एक्स बार को मल्टीप्लाई करें, ये एन एक्स बार 30 मल्टीप्लाई 70 2100, 40 मल्टीप्लाई 75 3000, 50 मल्टीप्लाई 60 3000, इनका सम कर दें 8100। ये समेशन एन एक्स बार का सम 8100 डिवाइडेड बाय एन का सम 120। तो जब आप 8100 को 120 पे डिवाइड करेंगे तो वो कितना होगा, 67.5। 67.5 आपके पास क्या आ गया, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। अब आपको क्या चाहिए, एक्स बार माइनस कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। एक्स बार यहां से 67.5 को सब्ट्रैक्ट करें, 70 माइनस 67.5 2.5, 75 माइनस 67.5 7.5, 60 माइनस 67.5 माइनस 7.5। क्या करना है, ये देखें फार्मूले में इसका स्क्वायर चाहिए, तो एक्स बार माइनस एक्स बार सी स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर ले लेंगे कैलकुलेटर से, 6.25, 7.5 का स्क्वायर 56.25 माइनस 7.5 का स्क्वायर 56.25। अब आपको क्या चाहिए, इसके अंदर आपने एस स्क्वायर को ऐड करना है, ये इसके अंदर आपने एस स्क्वायर को ऐड करना है। तो आप इस कॉलम को और इस कॉलम को ऐड कर दें, 25 प्लस 6.25 कितना हो गया, 31.25। फिर 64 और 56.25 इनको ऐड कर दें, 120.25। फिर 144 और 56.25 इनको ऐड कर दें, 200.25। ये आपके पास ये चीज आ गई, एस स्क्वायर प्लस एक्स बार माइनस एक्स बार सी का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको एन से मल्टीप्लाई करना है, तो इस कॉलम को, सेकंड लास्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, 30 मल्टीप्लाई 31.25 ना, तो क्या हो गया जी, 937.5। फिर 40 मल्टीप्लाई 120.25 तो कितना हो गया, 4810। फिर उसके बाद n 50 मल्टीप्लाई 200.25 तो ये क्या हो गया, 100.10012.5। क्या किया आपने, ये n और इसको और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ जी, आपके पास फार्मूला क्या है, 1 ओवर समेशन n। तो समेशन n 120 और ये सम, सबका सम, इस कॉलम का सम, ये सारा सम कितना बना, ये आपके पास बन गया 15760। 15760 को 120 पे डिवाइड कर दें, 131.33। ये वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, सिंपली उसका स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट ले लिया 11.46। अब आपके पास कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा एस बार सी डिवाइडेड बाय एक्स बार सी
मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 है, ये 100 है, तो ये जब आप करेंगे ये होगा 16.98%। ये आपके पास कंबाइंड, हमने कंबाइंड मीन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड किया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएंस देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद है इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। इन दोनों की, मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और मेरिट्स ऑफ वेरिएंस, इनमें कोई फर्क नहीं है। इट इज रिजिडली डिफाइन, इसको आप स्ट्रिक्टली अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट हैज ग्रेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। जब हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर नताइज अखज़ करते हैं तो जो हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है वहां पर इसकी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है। इट इज बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ डेटा। डेटा की हर वैल्यू को ये बुनियाद बनाता है। इट इज कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। जो मजीद रियाजियाती रिसर्च है वो इसको एक्सेप्ट करता है, हर किस्म का मजीद रियाजियाती ऑपरेशन को ये एक्सेप्ट करता है। इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लैक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के रिजल्ट की वजह से जो आपके पास उतार चढ़ाव आता है ये उससे कम मुतासिर होता है। उसके बाद जो आपके पास है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, एसडी है, ये डीडी नहीं है, एसडी है। स्टैंडर्ड डेविएशन की जो खामियां हैं या जो वेरिएंस की खामियां हैं, इट इज मोर अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम एटम्स। बहुत बड़ी वैल्यूज या बहुत छोटी वैल्यूज से खासा मुतासिर होता है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लासेस। अगर ओपन एंड क्लासेस हैं, पहली क्लास की लोअर लिमिट मिसिंग है या आपके पास लास्ट क्लास की जो आप अपर लिमिट मिसिंग है, तो फिर आप इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते। इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करना भी मुश्किल है और इसको अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल है। तो ये इसके साथ ही आपके स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का टॉपिक खत्म हुआ। जो मैंने आपको दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की एग्जांपल्स करवाई हैं और एक मैंने आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की जो एग्जांपल करवाई है, ये खासी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें पेपर में आने वाली हैं। ये लेक्चर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से खासा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर शेयर करें, कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप तमाम को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।